कैसे बनी है कॉफ़ी? आज मैंने ना मम्मी जी के स्टाइल में बनाई है। छी, ये मम्मी की स्टाइल की कॉफ़ी है ये। अगर मम्मी की स्टाइल की कॉफ़ी बनानी थी ना तो मम्मी को फ़ोन कर लेती, उनसे पूछ लेती। बिल्कुल ही बेकार बना रखी है कॉफ़ी। क्या हो गया, पसंद नहीं आई? कोई कमी रह गई कॉफ़ी में? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मेरा कहने का मतलब है कि मम्मी जब भी कुछ बनाती थी ना तो मम्मी के हाथ में ना एक अलग स्वाद आता था। अब वो स्वाद तुम्हारे हाथ में नहीं है बस। देखो, आई डोंट मीन एनीथिंग, पर जो मम्मी के हाथ में बात है ना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इसको ले जाओ और वहीं रख दो। और सुनो, अगर अब तुम्हारा कुछ मन करे ना बनाने का तो मम्मी को फ़ोन करके पूछ लेना। बर्बाद करती मत फिरना भाई। ये लो, तुम्हारे लिए खीर बनाई है। खीर जैसी चीज़ को ना हमेशा आराम से बैठ के खाना चाहिए। मम्मी की जैसी खीर ना कोई बना ही नहीं सकता। मतलब? तुमने वैसे बनाई तो अच्छी है, लेकिन मम्मी की जैसी ना कोई नहीं बना सकता। तुम्हें पता है, जब मम्मी खीर बनाती थी ना तो सारी की सारी खीर ना मैं ही खाता था अकेले। अच्छा। एक्चुअली ना मुझे यार ये खीर अच्छी नहीं लगी। तुम ले जाओ, पेट भर सा गया है मेरा। दिस इज़ नॉट डन अनिल। तुम हमेशा मेरे खाने का कंपैरिजन मम्मी के खाने से करते हो। मैं खाना बनाती हूँ, इतना एफर्ट डालती हूँ, तुम एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो करो। रेनू, मेरा कहने का मतलब। मुझे लगता है ना कि तुम ये भूल रहे हो कि हर किसी के हाथों का स्वाद अलग होता है, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से बनाता है चीज़ों को। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे खाने से इतनी ही दिक्कत है ना तो जाके मम्मी के साथ रह लो, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम इस बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तुम हर चीज में मुझे मम्मी से कंपेयर करते हो। लगा ना बुरा, लगा ना। ऐसे ही मुझे ही बुरा लगता है जब तुम मुझे दूसरों से कंपेयर करती हो। पर मैंने तुम्हें कब किसी से कंपेयर किया है? किया है रेनू, बहुत बार किया है। अरे पर कब किया है? वो दिन याद है तुम्हें? देखो, मैंने तुम्हें बोला था ना स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये देखो। अरे पर इन सब में बहुत रिस्क होता है। मेरे पापा इन सब में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे पापा एफडी करवाते हैं। अगर इसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करी जाए ना, नॉलेज करी जाए, तो कुछ रिस्क नहीं है इसमें। अरे अगर इन्वेस्ट करना ही था तो एक बार मेरे पापा से पहले पूछ लेते ना। क्यों फालतू में इसमें पैसे लगाए? खैर छोड़ो, अगर अब इन्वेस्ट कर ही लिया है, पर अगली बार से इन्वेस्ट करने से पहले मेरे पापा से पूछ लेना। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे पापा सही है और मैं गलत? मेरे पापा के डिसीजंस बेस्ट होते हैं और तुमसे तो बहुत अच्छे ही डिसीजंस लेते हैं वो। अब फालतू में अपना दिमाग लगाया है ना, अब पैसा कहीं अटक गया ना तो भुगतना। मुझे पता है रेनू कि तुम गलत नहीं बोल रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी भी तो चीज़ समझनी पड़ेगी ना। तुमने उस दिन ही मेरी बातों को रिजेक्ट कर दिया और अपने पापा की बातों को आगे रख दिया। ये कोई तरीका नहीं होता रेनू। अनिल, वो मैं रेनू, तुम जैसे बोलती हो ना कि सबके बनाने का तरीका अलग होता है, हाथ का टेस्ट अलग होता है, वैसे ही सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तुम्हारे पापा का ज़माना और हमारा ज़माना अब बहुत अलग है। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हें तो मेरे काम को देख के खुश होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी अनिल। मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी टू। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान करा है। वैसे खीर बहुत अच्छी बनाई है तुमने। तुम्हें ना मम्मी को क्लास देनी चाहिए मेरे ख्याल से।